हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी और जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं और हिंदी में बहुत जल्दी टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करने वाला हूं और 1 महीने के अंदर मैं खत्म भी कर दूंगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं 150 लाइक का टारगेट रखता हूं, तो प्लीज दोस्तों इस टारगेट को जरूर से कंप्लीट कीजिए। जब जब ये टारगेट आपका कंप्लीट होता रहेगा, आप यकीन मानो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि समास बताइए कि भरपेट में कौन सा समास है। अगर आपने मेरे से समास पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर आसानी से बता सकते हो। आगे आपको प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आवत दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिन बैठे बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कही है कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आया है तो आप देख लीजिए। ये जो पंक्ति है मुंशी इंसाअल्लाह खां की है, यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। और ये रानी केतकी की कहानी से ली गई है। निम्नलिखित में से किसी क्रिया विशेषण अव्यय आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय युक्त वाक्य है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राधा रात भर जागती रही। ये रात भर शब्द है ना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, है ना। क्योंकि क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। तो ये रात भर शब्द आपको कालवाचक क्रिया विशेषण में देखने को मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? जल्दी से बताइए, कौन सी जीवनी है? आराम से आप बता सकते हो। तो आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए और यह भी पता कर पाए कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन्हीं सारी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी बुक जो है वो तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सारा कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है पहले ही, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी बुक को तैयार किया हुआ है। अगर आप विषय सूची में जाकर के देखोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाए। चाहे आप जीके की बात कर लीजिए, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की बात कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चंस देखोगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक साबित होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं। और आप नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर के भी जो है वो इस बुक को परचेस कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और जब आपको लगे कि आपकी स्टडी बुक से तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी जो है वो और बेहतर तरीके से आप अपनी कर सकते हैं। तो हर तरीके से चक्षु प्रकाशन आपका साथ दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाके परचेस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बताइए शुद्ध शब्द आपको छांटना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आराम से आप बता सकते हो, जल्दी से बताएं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अव्यस्त। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें तुर्की भाषा शब्द की, ये जो पैगंबर शब्द लिखा हुआ है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है, यानी कि तुर्की भाषा का शब्द नहीं है ये। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जल, प्राण, पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जल्दी से बताएं। जल हो गया, प्राण हो गया, पुत्र हो गया, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये जीवन शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
उपवाक को आपको पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, मैं आपको बताना है कि किस तरीके का उपवाक है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। देखो जो शब्द जो है वो आश्रित उपवाक की तरह कार्य कर रहा है, जो कि विशेषण उपवाक के अंतर्गत आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट, और सार्वनामिक विशेषण उपवाक की पहचान करवाएगा, है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? महाप्राण कौन सी होती है? हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। जैसे का वर्ग में का और खा, का वर्ग में पहला व्यंजन का और दूसरा व्यंजन खा, तो खा महाप्राण होगा। क ख ग घा, घा भी महाप्राण होगा। जैसे चा वर्ग में चा छ जा, जा जो है ये तीसरा वर्ण है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण कहलाता है, ना कि महाप्राण। यानी कि जब तीसरा व्यंजन है तो ये अल्प प्राण होगा, तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद बया प्रत्यय से बना है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 51। तो कौन सा बया प्रत्यय से बना है? खवैया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए, देवता का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? किंकर। किंकर शब्द जो है ये नौकर का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका? नौकर का, ना कि देवता का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता, तो कौन है साकेत महाकाव्य के रचयिता? मैथिली शरण गुप्त। तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन से यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौह प्लस चरती में आपको बताने हैं कौन सी संधि होगी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गौस चरती, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और कौन सा इसमें संधि होगी? विसर्ग संधि। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य को आपको छांटना है क्वेश्चन नंबर 56 में। देखो और फिर बताओ। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहाना होता था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अहिंसा। अहिंसा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली बता सकते हो? तो रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचना रचा गया? ये रत्नावली दो के द्वारा ही रचा गया, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। लिंग बताइए आपको, मन गणित में कौन सा लिंग है ये आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। मन गणित में लिंग आपको बताना है, लिंग कौन सा है मन गणित में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका उभयलिंग होगा, है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उभयलिंगी शब्द वे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की तरह कार्य करते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे हम निर्मम। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो गया प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। यहां पर विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। प्रिय महाशय के बाद जो है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, और यहां पर लगाया अल्प विराम, तो ये गलत है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन, देखो वही चीज आ गई दोबारा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण अभी बताया हमने। जैसे ता वर्ग में ता, था, था जो है वो महाप्राण होगा। ता वर्ग का पहला व्यंजन ता होगा, और पहला ही व्यंजन दे दिया, ये अल्प प्राण होगा। तो ऑप्शंस में पहले ही ऑप्शंस दिया, तो पहले ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। इनमें से अघोष वर्ण आपको बताना है। अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। अब जैसे पा वर्ग में पहला व्यंजन पा ही होगा, तो पहला व्यंजन ये आपका अघोष होगा, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंठ वर्ण बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कंठ वर्ण है 65 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखो छोटा आ और बड़ा आ दोनों ही कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से ऋण शब्द हैं। ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो अखंडनीय है, यानी कि जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे खेत ऋण शब्द है, समझ रहे। जैसे आपका नाक एक ऋण शब्द है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब जैसे दूध वाला, ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा, क्योंकि दूध और वाला दो शब्दों से मिलकर बना, इसलिए ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। रत्नाकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर जल्दी से बताइए 67 में। जैसे रत्न प्लस आकर, देखो रत्न में छोटा आ है, आकर में बड़ा आ है, छोटा आ बड़ा आ मिलके क्या बना रहा है? बड़ा आ। बड़ा आ बना रहे हैं, तो देखो बड़े आ का डंडा लगा। किस संधि का नियम है? दीर्घ संधि का, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रतिमान में आपको समास बताना है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। अब हाल ही बताया आपको पहले ही क्वेश्चंस में, आगे प्रति दिख जाए, परा दिख जाए, आवा दिख जाए, भर दिख जाए, तो वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होगा, तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग होगा? जल्दी से बताओ। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। परिक्रमा में उपसर्ग आपसे पूछ लिया, तो परि उपसर्ग होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भलाई शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आई प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? जल्दी से बताओ। आलस्य, आलस्य शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आलस। क्या होगा? आलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द आपको बताना है। छत एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से देशज शब्द हैं? देशज शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई है। जैसे लोटा हो गया, कटोरा हो गया, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गई, ये सभी देशज शब्द हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द जल्दी से बताइए। अमीर शब्द जो है वो एक विदेशत या विदेशी भाषा का शब्द है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द आपको बताना है, तो बताना है आपको कि कौन सा संज्ञा शब्द है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 150 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज दोस्तों जरूर से कंप्लीट कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।